everyone, welcome to मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3rd NCERT EVS का चैप्टर 19 एंड द चैप्टर नेम इज आवर फ्रेंड एनिमल्स की एक MCQ वर्कशीट। आई होप आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट, उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से समझा है तो आप आज जो MCQs करेंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कल की वर्कशीट में कवर नहीं हो पाए थे, बिकॉज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले हम उन टॉपिक्स को आज क्लियर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेम दीज एनिमल्स, आपको इन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। यू कैन टच, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आपने टच नहीं किया है बट आप उन्हें टच करना चाहेंगे, और जिन एनिमल्स को आप कभी टच नहीं करोगे उन एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। कल की वर्कशीट में ये क्वेश्चन नहीं मैंने ऐड किया था, सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यू हैव टच, आप कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं इजीली। जैसे डॉग को कर सकते हैं, कैट है, काउ है, रैबिट है और स्पैरो है। ये जो एनिमल्स हैं इन्हें आप इजीली टच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू कैन टच, जिन्हें आप टच करना चाहेंगे। जैसे एलिफेंट को आप टच करना चाहेंगे, हॉर्स को आप टच करना चाहेंगे, कैमल है, मंकी है, इनको आप टच करना चाहेंगे। यू कैन नॉट टच, जिन्हें आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, जो आपको हार्म कर सकते हैं। जैसे कि लायन है, टाइगर है, स्नेक है, बियर है और फॉक्स है हमारा। यहाँ पे आपको लिखना है नेम 2 एनिमल्स वू कैन बाइट अस। आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपको बाइट कर सकते हैं या आपको ईट अस, आपको खा सकते हैं या सिर्फ आपको हार्म करेंगे। तो वो एनिमल्स कौन से हैं जो आपको बाइट करेंगे। जैसे स्नेक आपको बाइट करता है, डॉग आपको बाइट कर सकता है, मंकी और कैट ये भी आपको बाइट कर सकते हैं। ईट अस जो आपको पूरा खा सकते हैं, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है और क्रोकोडाइल, ये ऐसे एनिमल हैं जो कि आपको पूरा खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हार्मस, जो आपको सिर्फ हार्म करेंगे, ना तो आपको बाइट करेंगे ना ही आपको पूरा खाएंगे, वो सिर्फ आपको हार्म करेंगे। एलिफेंट है, कैमल है, बफेलो है, ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपको सिर्फ हार्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फूड चेन का है। ये टॉपिक आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है, बट आपको एक फूड चेन के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका चैप्टर एनिमल्स रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये फूड चेन का जो साइकिल है वो कैसे चलता है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी थोड़ी समझ को डेवलप करने के लिए है, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। तो फूड चेन होता क्या है? A food chain refers to the order of event in ecosystem where one living organism eats another organism and later that organism is consumed by another larger organism and transfer its energy। फूड चेन का मतलब क्या होता है? देखो, ए है, ए को खाया बी ने, बी को खाया सी ने और सी को खा लिया फिर डी ने। तो इस तरह से जो ये चेन चलती रहती है। फूड चेन में क्या होता है? एक एनिमल अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल पर आश्रित रहता है, उस पर निर्भर रहता है, दूसरा फिर तीसरे पर निर्भर है, तीसरा फिर चौथे एनिमल पर निर्भर है। तो इस तरह से हमारी फूड चेन चलती रहती है। फूड चेन का सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है? इससे हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? जेब्रा, जेब्रा को कौन खा लेगा? फिर लॉयन, ठीक है। कैरेट है, कैरेट को कौन खाता है? रैबिट, रैबिट को कौन खाती है? फॉक्स, फॉक्स को कौन खा जाता है? फिर लायन। इस तरह से ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को कौन खाएगा? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, और स्नेक को कौन खा जाएगी? फिर ईगल। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो फूड चेन होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? अब प्रोड्यूसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अ प्रोड्यूसर इज वन हु मेक्स हिज ओवन फूड एंड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। प्रोड्यूसर वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट, एयर, वाटर और सॉइल की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर उस प्लांट को कौन खाते हैं? जैसे कि रैबिट ने खाया, रैबिट को किसने खा लिया? फॉक्स ने, फॉक्स को किसने खा लिया? लायन ने। इस तरह से हमारा साइकिल चलता रहेगा, इसे बोलते हैं फूड चेन।
फूड चेन का मतलब हुआ जब एक एनिमल अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, वो होती है आपकी फूड चेन। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पिक्चर की हेल्प से भी समझा देती हूँ। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। अभी ये कैरेट है, एक तरह से प्लांट है। प्लांट सनलाइट और वाटर की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। उसके बाद जो रैबिट है वो है इसका फर्स्ट कंज्यूमर, इसका प्रथम उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर जो इसको पहले खाएगा। रैबिट है, रैबिट का फेवरेट फूड क्या होगा? कैरेट। तो कैरेट को कौन खाएगा? रैबिट। रैबिट को कौन खाएगा? फिर फॉक्स खाएगी। फॉक्स को कौन खाएगा? फिर लायन खाएगा। इसका जो पहला प्रोड्यूसर होता है होते हैं आपके प्लांट्स, ठीक है। फिर इसको प्लांट्स को कौन खाएंगे? हर्बीवोरस। कल की वीडियो में हमने जाना था कि हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। मीन्स इनको बोलते हैं हम शाकाहारी। जो कि शाकाहारी होते हैं वो होते हैं आपके हर्बीवोरस। नेक्स्ट हमारा है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस के बाद सेकंड कंज्यूमर आपका होगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और जो कि एनिमल्स को भी खाते हैं। ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट हमारा होता है फाइनल कंज्यूमर कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, यानी कि मांसाहारी बोलते हैं हम जिनको। तो हमारा फाइनल कंज्यूमर कौन होगा? कॉर्निवोरस होगा। सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर आपका होगा हर्बीवोरस होंगे आपके फर्स्ट कंज्यूमर, ओमनीवोरस होंगे आपके सेकंड कंज्यूमर और कॉर्निवोरस होंगे आपके फाइनल कंज्यूमर। हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। व्हाट साउंड डिड द चिल्ड्रन सडनली हियर? अचानक से बच्चों ने कौन सी साउंड सुनी? तो अचानक से उन्होंने टक की साउंड सुनी थी। वो वॉज हर्ट। कौन हर्ट हुआ था? वो बर्ड हर्ट हुआ था। विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस? ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए सेम चीजें कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? तो फूड रिक्वायर होता है, एयर है, सनलाइट है, ऑल ऑफ दीज। विच बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई? इनमें से वो कौन सा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता? तो जो आपका पेंगुइन है वो फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका है वो पिकड अप द बर्ड। जो वो बर्ड फैन की वजह से हर्ट हो गई थी तो उसे किसने उठाया था? उसे पीटर ने उठाया था। व्हाट डिड नवजोत एंड अली ब्रिंग? नवजोत और अली क्या लेके आए थे? वाटर लेके आए थे। वो लुक्स आफ्टर द डोंकी। डोंकी की देखभाल कौन करता था? चंदू धोबी। फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं? तो मीट भी मिलता है, मिल्क और एग्स, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मीनूज काउ? जो मीनू की गाय थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था भोली। विच एनिमल वी कैन नॉट टच? वो कौन सा एनिमल है जिसे हमें कभी टच नहीं करना चाहिए? तो वो होता है आपका टाइगर। नेक्स्ट हमारा है वो साउटेड लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। ये कौन चिल्ला रहा था कि देखो देखो वो जो बर्ड है वो हर्ट हो गया है? तो ये कौन चिल्लाया था? कल्याणी। हाउ डिड भोली गेट हर्ट? जो भोली थी वो हर्ट कैसे हो गई थी? अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली। एक स्कूटर से उसे चोट लग गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 8 लेग्स? इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी 8 लेग्स होती है? तो जो आपका स्पाइडर होता है उसकी 8 लेग्स होती है, आंट की 6 होती है, बटरफ्लाई की 6 होती है और जो मॉस्किटोज है उसकी भी 6 लेग्स होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स शोज मिमिक्री? वो कौन सा इसमें से बर्ड्स है जो कि नकल कर सकता है? तो जो आपका पैरेट है वो मिमिक्री कर सकता है। वो गिव्स अस मिल्क। हमें मिल्क कौन देता है? बफेलो, गॉट, काउ, ऑल। नेक्स्ट हमारा है वो कैरीज द लोड्स। वजन उठाने के लिए, बोझा ढोने के लिए कौन से एनिमल का आप यूज करते हैं? तो आप डोंकी का भी यूज कर सकते हैं, कैमल का भी करते हैं और ऑक्स का भी करते हैं। मीन्स हमारा ऑल होगा। द बेबी ऑफ कैट। जो कैट का बेबी होता है उसे क्या कहा जाता है? किटन। डॉग के बेबी को कहते हैं पप और काव के बेबी को क्या कहा जाता है? काफ। नेक्स्ट हमारा है साउंड ऑफ पिग। पिग की साउंड क्या होती है? ऑइंक। डॉग की साउंड क्या होती है? बाक्स। और शिप की साउंड क्या होती है? बाबा। तो हमसे यहाँ पूछा है पिग की साउंड, तो पिग की साउंड होगी ऑइंक ऑइंक। डैश ईट है। इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि घास फूस खाता है? तो जो काव है वो आपकी घास फूस खाती है। काव एंड हॉर्सेस आर डोमेस्टिक एनिमल। ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शीप। डैश गार्ड्स आवर होम। जो डॉग होता है वो आपकी घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट हमारा है पैरट ईट्स चिली एंड गवावा। मीन्स ऑप्शन डी बी प्लस सी बोथ इज राइट। What do we get from farm animals? हमें फार्म एनिमल से क्या क्या मिलता है?
तो हमें मिल्क भी मिलता है, एग भी मिलते हैं, हमें काउ डंग भी मिलता है, मीन्स ऑल ऑफ दीज। नेम सम एनिमल्स विच यू कैन हैव नॉट टच बट यू कैन टच। आप उस एनिमल का नाम लिखिए जिसे आपने कभी टच नहीं किया है बट आप उसको टच करना चाहेंगे, तो वो होता है आपका हॉर्स। विच इज अ पेट एनिमल, इनमें से पेट एनिमल कौन सा है आपका डॉग। विच एनिमल इज नॉट यूज्ड इन कार्ड्स, कार्ड्स में उसका यूज नहीं किया जाता है, तो वो होती है आपकी काउ। विच इंसेक्ट गिव्स हनी, वो कौन सा इंसेक्ट है जिसे हमें हनी मिलता है, तो वो होती है आपकी हनी बीज। और हनी बीज का जो घर होता है जिसमें वो रहती है उसे क्या बोलते हैं, हाइव। आ फूड चेन विच आर प्रोड्यूसर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो मैंने आपको समझाया कि जो प्रोड्यूसर होंगे वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे वो आपके फूड चेन में प्रोड्यूसर का काम करेंगे। विच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोरस, ऑमनिवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। विच इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की स्किन से क्या बनाया जाता है, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है। अ कैट हैज गिवन बर्थ टू 4 किटन्स, जो शंकर के घर में जो बिल्ली थी उसने 4 बेबीज को बर्थ दिया था। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन। और कैट का फेवरेट फूड क्या होता है, मिल्क। ऑल द चिल्ड्रंस हेल्प द बर्ड, सभी बच्चों ने उन बर्ड्स की हेल्प की थी। कैट वॉज क्राइंग बिकॉज 1 किटन इज मिसिंग, क्योंकि एक किटन उसका गुम हो गया था जिसे मालिनी ले गई थी बाहर घुमाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो वॉज प्लेइंग विद मिसिंग कैट, जो कैट गुम हो गया था, जो बाहर चला गया था, उसके साथ कौन खेल रहा था, तो उसके साथ मालिनी खेल रही थी। भोली इज डैश गाओ, भोली किसकी गाय थी, भोली मीनू की गाय थी। भोली लैग इज हर्ट बाय स्पीडिंग स्कूटर, एक स्पीड में स्कूटर जा रहा था जिसकी वजह से जो भोली की लेग थी वो उस पर चोट लग गई थी। वट शुड मीनू फैमिली डू, जो मीनू की फैमिली थी अब वो क्या करेगी, टेक केयर ऑफ भोली, भोली की देखभाल करेगी। टेक हर टू डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास भी ले जाया जा सकता है यदि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा, बी प्लस सी, ये दोनों ही हमारे राइट होंगे। और जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेटनरी डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंदू धोबी हैज अ डोंकी, जो चंदू धोबी था उसके पास क्या था, एक डोंकी था। डोंकी डज लॉट ऑफ वर्क, जो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा काम करता था चंदू धोबी के लिए। द एनिमल विच लिव विद अस आर, जो एनिमल हमारे साथ रहते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, पेट एनिमल्स हम उन्हें कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉग डू फॉर अस, जो डॉग्स होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, गार्ड्स आवर होम, वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। हैन एंड फिश गिव्स अस, जो हैन और जो फिश होती है उनसे हमें क्या मिलता है, तो उनसे हमें मिलता है फूड। हैन से हमें एग्स मिलते हैं और फिश को एज अ मीट खाया जाता है, तो हैन और फिश हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। वी शुड ट्रीट एनिमल्स नाइसली, हमें जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। एनिमल्स आर, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स हमारे फ्रेंड होते हैं। व्हाट इज एन एनिमल डॉक्टर कॉल्ड, एनिमल्स के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, वेट, या फिर हम बोल सकते हैं वेटनरी डॉक्टर। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपको वर्कशीट पसंद आती है और इन वर्कशीट से आपकी हेल्प होती है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।